बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS ऑनलाइन अकेडमी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पास्ट पेपर सीरीज़ में आज हम सॉल्व करेंगे CSS 2021 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी। आए हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मिस्टर फ़हीम हैज़ अ डिनर विद हिज फैमिली एट द रेस्टोरेंट विच ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन फूड। द मार्क प्राइस ऑफ फूड दैट दे ऑर्डर वाज 15,000 रुपीज़। Given that there was a service charge of 10% and GST is 17%, calculate total amount he has to pay. इस क्वेश्चन का की स्टेटमेंट को हम समझते हैं तो इसमें ये लिखा है कि मिस्टर फ़हीम जो है अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। ठीक है, वो ऑफ़र करते हैं 10% डिस्काउंट ऑन द फूड, मतलब जो फूड की प्राइस है उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा उनको। ठीक है, जो मार्क प्राइस थी फूड की जो उन्होंने ऑर्डर की थी वो 15,000 रुपीज़ थी। अब उन्होंने ये कहा कि इस मतलब प्राइस ऑफ फूड के अलावा जो था वहाँ पे सर्विस चार्जेस थे 10%। ठीक है, और जीएसटी होता है जनरल सेल टैक्स, वो हमारे पास से 17%। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ही हैज़ टू पे। अब उन्होंने ये कहा है कि आप टोटल अमाउंट बता दें जो उनको पे करनी होगी। ठीक है, जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में खाने में जाते हैं तो एक सर्विस चार्जेस और जीएसटी टैक्स जितने भी होते हैं वो मोस्टली कस्टमर को पे करने होते हैं, मतलब हम लोगों को पे करने होते हैं। तो इसका सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें डाटा लिखना होगा जो उन्होंने हमें इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में प्रोवाइड किया है। उन्होंने हमें सबसे पहले कहा था कि ये जो मार्क प्राइस है ना फूड की, मतलब जो उन्होंने फूड ऑर्डर की उसकी जो प्राइस थी वो थी 15,000 रुपीज़। उसके बाद रेट ऑफ डिस्काउंट, अच्छा रेट ऑफ डिस्काउंट जो रेट होता है ना मोस्टली वो हमारे पास परसेंटेज में दिया होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में परसेंटेज लिखी है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन फूड इज इक्वल टू 10% है। सर्विस चार्जेस हमारे पास अगेन 10% दिया हुआ है और जीएसटी हमारे पास 17% है। उन्होंने हमसे ये पूछा है कि उसको टोटल अमाउंट कितनी पे करनी थी, मतलब मिस्टर फ़हीम डिस्काउंट के बाद अमाउंट फूड की प्राइस, सर्विस चार्जेस और जीएसटी के तीनों को मिला के उनको कितनी पैसे रेस्टोरेंट वालों को पे करने थे। अब हम देखते हैं कि हम सबसे पहले ना इन्होंने हमें जो डिस्काउंट था वो हमें 10% दिया था, अमाउंट नहीं बताई थी, रेट बता दिया कि 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि उनकी जो प्राइस थी फूड की उस पर कितने अमाउंट बनती है डिस्काउंट की। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट उनकी फूड की अमाउंट है। ठीक है, रेट उन्होंने जो हमें प्रोवाइड किया था डिस्काउंट का वो हम 10 हमने परसेंट वो डिस्काउंट का रेट लिखा है डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट जो फूड की थी वो 15,000 थी। 0 से कटिंग किया तो मेरे पास 1500 डिस्काउंट की प्राइस आ गई है। ठीक है, मतलब उनको 1500 रुपीज़ का ऑन 15,000 डिस्काउंट मिलेगा। तो प्राइस ऑफ फूड कितनी होगी, 15,000 में से डिस्काउंट की अमाउंट निकाले तो हमारे पास 13,500 रुपीज़ डिस्काउंट की प्राइस आ गई है। अच्छा, अब हमारे पास जो प्राइस थी डिस्काउंट के बाद जो थी फूड की प्राइस वो हमारे पास 13,500 रुपीज़ आ गई है। अब हम निकाल लेते हैं अगेन अमाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस के, सर्विस चार्जेस की अमाउंट कितनी बनती थी। वही वाला फार्मूला अगेन लिखा, रेट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल प्राइस ऑफ फूड, क्योंकि देखें जो सर्विस चार्जेस थे वो उनकी फूड की प्राइस पे लगेंगे। ठीक है, रेट हमने 10% उन्होंने हमें सर्विस चार्जेस का रेट दिया हुआ था डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई टोटल प्राइस ऑफ फूड। देखें अब जो प्राइस ऑफ फूड थी वो तो मार्क थी ना, डिस्काउंट के बाद उनकी प्राइस हो गई थी 13,500 रुपीज़। हमने वो वाली प्राइस लिखी है क्योंकि ये सर्विस चार्जेस उनकी प्राइस के अकॉर्डिंग लगते थे। तो उन लोगों को बेशक उन्होंने वहाँ पे जो मेन्यू कार्ड था उस पर जितनी भी प्राइस लिखी थी, लेकिन मिस्टर फ़हीम के जो फूड की एक्चुअल प्राइस बनी थी वो हमारे पास डिस्काउंट के बाद ये बनी थी, इसलिए हमने सर्विस चार्जेस भी इस पे लगाए हैं। तो हमारे पास अमाउंट आई है 1,350 रुपीज़। ठीक है, अब हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी जनरल सेल टैक्स, वो निकालते हैं रेट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट प्राइस ऑफ फूड। 17% हमें रेट दिया हुआ था, डिवाइडेड बाई 100 किया है और मल्टीप्लाई बाई 13,500 रुपीज़। तो हमारे पास अमाउंट बनी है 2,295 रुपीज़। ठीक है, जीएसटी। अब उन्होंने जो हमें पूछा था कि मिस्टर फ़हीम को टोटल कितनी अमाउंट देनी होगी। ठीक है, टोटल अमाउंट में कोई क्या क्या इंक्लूड था, प्राइस ऑफ फूड, सर्विस चार्जेस और जीएसटी। तो हमारे पास जो प्राइस ऑफ फूड थी वो ये आ गई, सर्विस चार्जेस ये आ गए और जो जीएसटी है वो ये आ गया। तो टोटल अमाउंट मिस्टर फ़हीम हैज़ टू पे इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ फूड प्लस जीएसटी प्लस सर्विस चार्जेस इज़ इक्वल टू 13,500 प्राइस ऑफ फूड थी, जीएसटी के अमाउंट 2,295 थे और सर्विस चार्जेस 1,350 रुपीज़ थे। इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 17,145 रुपीज़।
ये एक्चुअल अमाउंट थी जो मिस्टर फ़हीम को पे करनी थी, ठीक है। मिस्टर फ़हीम हैज़ टू, अच्छा, आंसर की सबसे पहले हम हेडिंग देंगे, ठीक है। हेडिंग देने के बाद हम इस आंसर को, ये जो आंसर आया है, हम इसको स्टेटमेंट बना के लिखेंगे। मिस्टर फ़हीम हैज़ टू पे 17,145 एट द रेस्टोरेंट, कि उनको रेस्टोरेंट पे 17,145 पे करने टोटल। थैंक यू।